वहां पे मुझे बाबा दिखे। उन्होंने बोला बच्चे तू ना कल 10,000 रुपए लेके आई। नेक्स्ट डे अपने शौहर के पैसे लेके उनके पास गई। मैंने दिए। देने के बाद उन्होंने बोला कि ये अभी ना 3-4 दिन तक लगातार ये काम चलेगा। उन्होंने बोला कि तेरे घर में बहुत बड़ी समस्या आई है और कोई काला साया है, वो तेरे पति को अपने वश में कर लेगा। और मैं डर गई। फिर मैं 15,000 रुपए लेके अगले दिन गई। मैंने बोला अब तो समाधान निकल जाएगा, अब आपने 25,000 ले लिए हैं। फिर वो मुझसे बोलने लगे कि नहीं, इससे भी नहीं होगा, और गंभीर चीजें होती जा रही हैं, तू कल 20,000 रुपए लेके आ जा। अच्छा। तो ऐसे करके मैंने उनको लास्ट 20,000 रुपए दिए और उतने पर भी वो रुके नहीं। उन्होंने बोला कि कल तुझे ना मेरे साथ कहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। उसके अगले दिन मेरे से 15,000 रुपए लिए। उसके अगले दिन फिर 20 लिए। अच्छा, तीन दिन लगातार पैसे लेते गए आपसे? हाँ। अच्छा। फिर तब भी उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा तेरा ना समस्या का समाधान। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इस वक्त मेरे साथ फिजा सैफी जी मौजूद है, जो कि कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थी और अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक बाबा के पास गई थी। खान बाबा के पास ही गई थी। खान बाबा ने इनसे इतने पैसे लूटे, उसके बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या हुआ पूरा विस्तार में एक बार बताइए। मैं एक बाबा के पास गई थी, खान बाबा नाम है उनका। मैं अपने घर से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। किस चीज के लिए? आप समझ ही सकते हो शादीशुदा औरत को किस चीज की दिक्कत होगी। मेरे पति के संग और परिवार के संग ना थोड़ा अनबन चल रहा था मेरा, झगड़ा लड़ाई सब कुछ ऐसा चल रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ऐसे मुझे फिर घूमते मतलब ऐसे परेशानी से ना एक दिन मैं मार्केट से अपने घर जा रही थी। अच्छा। और फिर वहां पे एक पार्क आता है। वहां पार्क में ना फिर मैं गई बैठने के लिए कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होके तब घर जाऊंगी। वहां पे मुझे बाबा दिखे। बाबा मिले? कैसे बाबा? वो हमारी कास्ट के थे और वहां पे वो ना बैठे हुए थे। वो खुद से चल के मेरे पास आए। बोला तू कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो, चिंता मत कर, मेरे पास ना तेरी सारी समस्याओं का समाधान है। और आप समझ सकते हो कि जब कोई ऐसा बोले ना तो ऐसा लगता है कि भाई कोई रोशनी सी आई मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा, मैं करूंगी जो आप बोलोगे और मेरे को बस इस चीज से मुक्ति दिला दो। नहीं, बाबा खुद आपके पास आए थे कि आप उनके पास गए थे? मैं पार्क में जाके बेंच पे बैठी थी। उस सामने वाले बेंच पे वो बैठे हुए थे, लेकिन मेरे को परेशानी में देख के वो उठ के वहां से मेरे पास आए। अच्छा, मतलब पहले से उस पे मौजूद थे, बैठे हुए थे। फिर वो उठ के मेरे पास आए। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। फिर मैंने बोला कि आप जो बोलोगे। तो बोला कि इसके लिए ना हमें थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप काम कराओ, आप बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने बोला बच्चे तू ना कल 10,000 रुपए लेके आई हो, वो काम उसी पैसे से होगा। अच्छा, पैसे लेकर आई हो तब जो तेरा समाधान है वो होगा। वो काम। और मुझे था कि भाई मुझे करना है कैसे भी करके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं पे रहते हो तो वहां का मुझे पता वता दे तो मैं वहां चली जाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, तू यहीं आ जाइयो। फिर मैं नेक्स्ट डे अपने शौहर के पैसे लेके उनके पास गई। मैंने दिए। देने के बाद उन्होंने बोला कि ये अभी ना 3-4 दिन तक लगातार ये काम चलेगा। अच्छा। और जो ये काम चलेगा ना, इसमें तुझे 3-4 दिन तक लगातार ये पैसे जब जब जो मैं बोलूं वो तब तब तुझे। अच्छा, मतलब 10,000 के बावजूद भी आपको पैसे देने पड़ेंगे? कब तक देने पड़ेंगे? जब तक समाधान नहीं निकलता। उन्होंने बोला कि तेरे घर में बहुत बड़ी समस्या आई है और कोई काला साया है, वो तेरे पति को अपने वश में कर लेगा। और मैं डर गई। मुझे लगा कि ठीक है, मुझे तो मेरा शौहर चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो उन्होंने बोला अगले दिन की तू 15,000 रुपए लेके आ जा। अच्छा, 10,000 रुपए ले लिए इनसे, फिर उसके बाद दोबारा 15,000 रुपए मांगे? फिर मैं 15,000 रुपए लेके अगले दिन गई। मैंने बोला अब तो समाधान निकल जाएगा, अब आपने 25,000 ले लिए हैं। फिर वो मुझसे बोलने लगे कि नहीं, इससे भी नहीं होगा, और गंभीर चीजें होती जा रही हैं, तू कल 20,000 रुपए लेके आ जा। अच्छा। तो ऐसे करके मैंने उनको लास्ट 20,000 रुपए दिए। अच्छा, 20,000 से पहले आपसे 10,000 रुपए लिए, फिर 20,000 दोबारा लिए? हाँ, 10,000 मेरे से सबसे पहले लिए थे। अच्छा। उसके अगले दिन मेरे से 15,000 रुपए लिए। उसके अगले दिन फिर 20 लिए। अच्छा, तीन दिन लगातार पैसे लेते गए आपसे? हाँ। अच्छा। फिर तब भी उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा
तेरा ना समस्या का समाधान हो चुका है, बस छोटा सा हिस्सा बाकी है, तो तू ना इसके लिए अगले दिन फिर आ जाइयो। अच्छा। और अगले दिन जैसे ही मैं फिर 15,000 रुपए लेके पहुंची, वो तो बात है ही नहीं। मैडम इतने पढ़े लिखे हो आप, और आप रोज खबर में पढ़ते भी अक्सर कितने फ्रॉड हो रहे हैं, बाबा लेके चले जाते हैं, कोई ऑनलाइन किसी को पैसे मत भेजिए, उसके बावजूद भी कैसे मतलब आप लगातार 3 दिन पैसे देते रहे बाबा को? अब मेरे घर में मेरे शौहर से लड़ाई चल रही थी, और आप समझ रहे हो ना एक बीवी के लिए शौहर का क्या मतलब कितनी इम्पोर्टेंस होती है। बस मुझे था कि मुझे उनको खोना नहीं है और मेरे को ये सब कुछ शांत करना है, तो पैसे से बढ़कर मुझे वो सब, मुझे लगा कि वो शांति पैसे से बढ़ के थोड़ी है, इसलिए मैंने पैसे दे दिए और कुल मिला के मेरे 50,000 रुपए चले गए। अच्छा, 50,000 रुपए इनके ले लिए और उसके बावजूद भी बाबा का अभी तक कुछ पता नहीं है? उन्होंने तो मुझे कोई एड्रेस ही नहीं दिया। अच्छा, पैसे देने से पहले कोई आपने पता करा कि कहाँ बाबा बैठते हो, नाम क्या आपका, कुछ एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं? उन्होंने मेरा इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब थी और मेरा ब्रेन वॉश ऐसे हो गया था ना, जब वो आके मुझे इतना दिलासा देने लगे, मुझे लगा कि वो जो बोल रहे हैं मुझे वही करना चाहिए, और वो मेरे से ना सब कुछ ठीक बोल रहे हैं और मैं पैसे दे दूंगी तो मेरा सारा कुछ समाधान मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ, और अब तो वो वहां है ही नहीं। मैं पिछले 3 दिन से उस पार्क में जा रही हूँ कि अब आएंगे, अब मिलेंगे, चलो कुछ हुआ होगा उनके साथ तो उससे कोई पुलिस में कंप्लेंट करी आपने या अपने पति को कुछ बताया? मैंने अपने शौहर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने उनके पूरे 50,000 रुपए ले लिए। अगर मेरे शौहर को पता चलेगा कि मैंने उनके इतने पैसे लिए, वो बहुत सुनाएंगे मेरे को, और पुलिस स्टेशन में प्रूफ मांगेंगे। मैं क्या प्रूफ दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई एड्रेस, कोई प्रूफ है ही नहीं उसका। देखिए, पुलिस भी जब भी मदद करेगी जब आपके पास कोई एविडेंस होगा। वही तो नहीं है मेरे। तो ये फिजा जी थी हमारे साथ में, और इनके साथ आपने देखा किस तरीके से एक बाबा ने जो है पैसे लेते गए इनसे और इनको अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे अनेक लोग हैं जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बाबा को पैसा दे देते हैं। आप इन जैसे बाबाओं से बचे, और किसी को भी पैसे देने से पहले उसका पता जरूर लिखिए, कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता। वीडियो का मकसद ये है कि आप जागरूक रहे और सतर्क रहे। धन्यवाद।